हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन की 13वीं क्लास चल रही है। 13वीं क्लास कंटिन्यू हो रही है। हमने 1 से लेकर 116 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। हमने 1 से लेकर 116 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के हमने 1 से लेकर 116 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 117 नंबर का क्वेश्चन होगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन क्या कहता है तो पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर उसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है 117 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए तथा ए का भार बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है। यदि दोनों का कुल भार 135 किलोग्राम हो तो बी का भार ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं आप, देखिए ध्यान से समझिए। ए का भार है, ए का भार तथा बी के भार से, तो ए का भार है वो बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है। ए का जो भार है वो बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है। जो ए का भार है वो बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है। बी का जो भार है उससे 15 किलोग्राम अधिक है जो हमारा ए का भार है। ए का भार है, यदि दोनों का कुल भार 135 किलोग्राम है, यदि दोनों का कुल भार 135 किलोग्राम है तो बी का भार ज्ञात करना है। कुल भार कितना है पहले यहाँ से देख लीजिए, यही देख लीजिए। ए प्लस बी है, इधर उठा के लाएंगे हम, बी को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 15। इससे हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी का कुल भार, इनका कुल भार जो है वो है हमारा कितना 135 किलोग्राम, 135 केजी है, 135 केजी। इसे समीकरण मान लेना हम 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a और 135 यहाँ प्लस हो जाएगा 135 और 15, 135 और 15 150, और गुणा की चीज होती है वो इधर जाती है तो बटे में पहुंच जाती है। 150 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ए बराबर आ गया हमारा 75। ए बराबर जो आ गया वो हमारा आ गया 75। ए बराबर हमारा 75 है। ए का मान, अब ए का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर तो ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम 75 माइनस बी बराबर 15। 15 को इधर उठा लाएंगे हम बी की जगह और बी को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो 75 माइनस 15 बराबर बी, तो बी का मान हमारा आ गया वो 5 और 5 0, 7 में से 6 अर्थात 60 केजी। तो ए का मान आ गया 75 केजी और बी का मान आ गया 60 केजी। पूछ रहा है बी का भार ज्ञात कीजिए, तो सी ऑप्शन में है हमारा, सी ऑप्शन में है ये 60 केजी। तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा हमारा आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 118 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118 नंबर का क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 118 नंबर का क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, इसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिक्कों वाले और पैसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सिक्कों वाले और पैसों वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं।
तो हमारा 118 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 60 पैसे तथा 35 पैसे वाली, एक व्यक्ति ने 60 पैसे तथा 35 पैसे वाली कुल 147 टिकटें खरीदी। इस पर कुल 68.20 रुपया खर्च किए। उस व्यक्ति ने 35 वाली कितनी टिकटें खरीदी? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, 60 पैसे और 35 पैसे वाली उसने कितनी टिकट खरीदी है? 147 टिकट खरीदी है। 60 पैसे वाली और 35 पैसे वाली, 60 पैसे वाली और 35 पैसे वाली उसने कितनी टिकट खरीदी है? 147 टिकट खरीदी है। 147 टिकट खरीदी है। ठीक है, हाँ पढ़ो आगे। इन पर कुल 68.20 रुपया खर्च किए गए। इन पर कुल 68.20 रुपया खर्च किए गए। तो कुल जो टिकट खरीदी गई है वो 147 टिकट खरीदी गई हैं। तो मान लेते हैं 35, माना 35 पैसे वाली, माना 35 पैसे वाली कितनी टिकट खरीदी? माना 35 पैसे वाली टिकट खरीदी, माना 35 पैसे वाली जो टिकट खरीदी है वो खरीदी है एक्स, तथा 60 पैसे वाली जो टिकट खरीदी है, टिकट खरीदी बराबर टोटल कितनी टिकट खरीदी है? 147, टोटल 147 है। 35 पैसे वाली एक्स खरीद लेंगे, तो 60 पैसे वाली जो खरीदी होंगे वो खरीदी होंगे 147 माइनस एक्स। 60 पैसे वाली जो टिकट खरीदी है वो 147 माइनस एक्स। अब ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को करते जाइए। अब 35 पैसे, अब कुल खर्च कितना किया गया? रुपए में खर्च किया गया है, 68 रुपया 20 पैसा खर्च किया गया है, तो रुपयों में खर्च हुआ है कुल। तो हम पहले तो इसे रुपयों में चेंज कर लेंगे। तो 35 पैसे वाली कितनी है? एक्स है, तो 35 एक्स बटे 100, इसे हमने रुपए में चेंज कर लिया। ठीक है, प्लस 60 पैसे वाली कितनी है? 147 माइनस एक्स टिकट है, इसे भी हमने चेंज कर लिया। टोटल कितना खर्च हुआ है इन पे? टोटल जो खर्च हुआ है हमारा वो 68 रुपया 20 पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अच्छा, हमने एलसीएम ले लिया तो 100 तो 100 है, दोनों समान है एलसीएम के लिए, अंश बटे हर समान है। तो हमने सॉल्व कर लिया। 35x प्लस का इधर खोल दिया हमने 60 की, जब 147 से हम गुणा कर देंगे, 60 गुणा 147 माइनस का 60x बटे 100 बराबर 6820 बटे 100। 100 से 100 खत्म हो गया। अब जो यहाँ हमारा बचा, यहाँ हमारा 35 और 60x, 60x में से जब हमारा ये 35x गया, जब 60 में से 35 गया तो माइनस के कितने x बचे? तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यही घटा देते हैं हम। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यह रह गया 5, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। 25x बराबर 6820 माइनस, अब ये प्लस का है, जब ये उधर जाएगा उस पार जाएगा, ये प्लस का है, जब ये उस पार जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, तब ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, जब उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसकी हम गुणा कर लेंगे, या फिर गुणा कर लेंगे, या फिर इससे हम एक लाइन हम आपकी और बढ़ा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसकी एक लाइन हम और बढ़ा दे रहे हैं आपके पास, यही बढ़ा दे रहे हैं हम। 35x प्लस का गुणा कर ले रहे हैं, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ से लागे 4, 6 चौक 24 और 4 28 के 8 हाथ से लागे 2, 6 1 6 और 2 8, डबल जीरो लगा दें 82 माइनस का 60x बराबर 6820। एक बार दोबारा चेक करना, 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24 4 28, 6 1 6 और 2 8, 88 20 आ गया हमारा। अब यहाँ से घटा लेते, 60x में से जब 35 गई हमारी तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे,
और 5 में से 3 गए तो 2 बचे। माइनस के 60 ज़्यादा हैं, प्लस के 35 कम है, तो माइनस के 25x बराबर 68 20 में से ये प्लस के हैं, ये उधर चले जाएंगे 88 20 घटा देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बचा, 2 में 2 का 0 बचा, और 8 में से 8 का तो 0 बचा, 8 में 6 का तो 2 बचा, माइनस के 25x, और यहाँ भी माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की ये कम है, तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस से माइनस हमारा खत्म हो गया। एक्स की गुणा की चीज़ चली जाती है बटे में, तो 2000 बटे 25 से काट देंगे, 25 अट्ठे 200, एक्स बराबर 80। अब क्या पूछ रहा है वो ध्यान रखनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि 35 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी गई, तो 80 टिकटें खरीदी गई 35 पैसे वाली, ये डी ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन में है 80 टिकटें खरीदी गई हमारी 35 पैसे वाली जो खरीदी गई, 80 टिकटें खरीदी गई। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 119वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन, 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। 119 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो कह रहा है टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई। टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने ही धन से 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती हैं। कुल कितनी गेंदें खरीदी गई? तो टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई हैं। तो यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने धन से 5 अधिक गेंदें खरीदी जाए। कुल कितनी गेंदें खरीदी गई? माना कुल खरीदी गई गेंद, माना कुल खरीदी गेंद बराबर x। कुल खरीदी गेंद बराबर x। प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, अब कुल गेंद खरीदी गई हैं x, लेकिन टेनिस की कुछ गेंदें 400, टोटल गेंद खरीदी कितने रुपए में हुई हैं? 450 रुपये में खरीदी गई हैं। और टेन कितनी खरीदी गई हैं? x गेंदें खरीदी गई हैं। तो इसका प्रत्येक गेंद का मूल्य कर जाएगा। टोटल गेंदें लेकर खरीदी गई हैं x, और प्रत्येक गेंद जो खरीदी गई है 450 रुपये में खरीदी गई है, तो उसका मूल्य कर जाएगा 450x। अब क्या कह रहा है? यदि इतने ही धन से यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता, पहले मूल्य कितना था? x गेंद का मूल्य था, x गेंद का था 450 रुपये, ठीक है। अब 15 रुपये कम होता, 15 रुपये कम होता तो इतने ही धन से 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती। तो पहले तो x खरीदी गई x गेंदें खरीदी गई पहले तो, लेकिन अब 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती। 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती। कब खरीदी जा सकती 5 अधिक गेंदें? जब 15 रुपये इसका मूल्य, जब 15 रुपये इसका मूल्य कम होता, जब प्रत्येक गेंद का 15 रुपये कम होता तो 5 गेंदें और अधिक खरीदी जा सकती। बस सॉल्व कर दो, इक्वेशन बन गई। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, या 450 हमने कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ तो बचा 1/x, यहाँ बचा 1/x + 5 बराबर 15। गुणा की चीज़ इधर बटे में चली जाती है, सो इधर बटे में ले लेंगे हम। तो यहाँ से आगे हमारा जब लासा ले लेंगे तो यहाँ से आगे x + 5 और यहाँ से माइनस का x बटे x और x + 5 आ जाएगा बराबर 15/450। 15 तियाँ 45, 30 आ जाएगा। यहाँ से x और x खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ इसका खोल देंगे हम, इसका आ जाएगा x²
और इसका आ जाएगा 5x बराबर 1/30। तिरछी गुणा कर देंगे, इधर इसकी कर देंगे, इधर इसकी कर देंगे, 30 पंजे 150, तो x² प्लस का 5x बराबर 150, x² प्लस का 5x माइनस का 150 बराबर 0। अब 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया तो घटाने पर 5 आ जाए घटाने पर 5 आ जाए, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया तो घटाने पर 5 आ जाए, तो 15 धाई 150 होते हैं, 15 धाई 150 होते, गुणा करने पर तो 150 आ गया, घटाने 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा। तो ये फैक्टर हमारे बनते हैं, तो यहाँ से हम कर लेंगे x² प्लस का 15 माइनस का 10 x माइनस का 150 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं आगे। तो x² प्लस का 15x माइनस का 10x माइनस का 150 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 15, और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 15 आ जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 15 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस 15, एक ब्रैकेट में हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 15, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 10 का ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो क्या बचा हमारा x माइनस 10 बराबर 0 और x बराबर 10। अर्थात क्या पूछा था हमने कि माना कुल खरीदी गई गेंद, कुल कितनी गेंद खरीदी है 10, तो कुल कितनी गेंद खरीदी गई 10 गेंदें खरीदी गई, 10 गेंदें खरीदी गई, कुल 10 गेंदें खरीदी गई, कुल 10 गेंदें खरीदी गई। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये ए ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, तो 120 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें 120 नंबर का क्वेश्चन। 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 300 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो हमारी 30 अंकों की, तो 30 अंकों की 30 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंक पूछ रहे हैं, केवल ओनली अंक पूछ रहे हैं। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी तो ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अंक वाली संख्या निकाल लेते हैं। एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या वही 9। एक अंक वाली कितनी संख्या होंगी? 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होंगी? 9 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। एक अंक की 9 संख्याएं हो गई जी। एक अंक कितनी हो गई? 9 संख्याएं हो गई। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए एक अंक की संख्या, अब 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्याएं। अब 2 अंक वाली संख्याएं देखो, वैसे तो 2 अंक वाली संख्याएं 90 होंगी, 2 अंक वाली संख्याएं 90 होंगी। कैसे होंगी 90 ये देखते हैं। तो ये समांतर श्रेणी से निकलेगा। ये कैसे निकलेगा समांतर श्रेणी से? तो आपको बताते हैं ये 90 कैसे होती हैं। मान लो 2 अंक की पहली संख्या होती है 10, 11, 12, 13 डैश 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 99। ये 2 अंक की संख्याएं होती हैं। अब इसमें हम वही लगा देंगे समीकरण L बराबर A प्लस का n-1 और D। समांतर श्रेणी का इस फॉर्मूला लगा दिया हमने, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। L बराबर A प्लस n-1 D। L क्या है? लास्ट पद क्या है हमारा? 99।
बराबर फर्स्ट प्रथम पद क्या है हमारा 10 प्लस का n माइनस 1 डी, डी का मान जो हमारा आएगा 1 आएगा, डी का मान हमारा 1 आएगा। तो 99, ये 10 प्लस के इधर आ जाएंगे, तो 99 माइनस का 10 बराबर n माइनस का 1। तो 99 से 10 गए तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8 बचे, बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितने आ गया 89, ये 9 बने इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 89 और 1 90, तो n बराबर 90। तो 90 पर 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी 90। ये समांतर श्रेणी से लेकर समांतर श्रेणी क्लास हमने बता रखी है पिछली वीडियो में, देख ले जाके। तो कितने आ गए ये 90 पद आ गए। 2 अंक वाली संख्या कितनी आ गई 90। अब 3 अंक वाली संख्या निकाल लेते हैं, 3 अंक, 3 अंक वाली संख्या निकाल लेते हैं, 3 अंक, 3 अंक वाली संख्या याद कीजिए, 3 अंक, 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो 3 अंक की क्या होगी संख्या, तो सबसे पहली संख्या होगी 3 अंक की 100, फिर 101, फिर 101, 102, और 3 अंक की जो संख्याएं होंगी वो होंगी 999। 999 उसी पद से निकालेंगे, एल बराबर प्रथम पद प्लस का n माइनस 1 और डी। एल है 999 बराबर प्रथम पद 100 प्लस का n माइनस 1 और डी का मान 1, n माइनस 1। तो 999 माइनस प्लस के 100 इधर आ जाएंगे माइनस के, बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 डी। 999 में से 9 9 8 बराबर 9 माइनस 1, तो n बराबर 899 प्लस का 1, n बराबर 900। तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी आ गई, कहीं पे मिस्टेक हो गया, कहाँ पे मिस्टेक, सॉरी 300 पृष्ठ वाली पूछ रहा है, 300 पृष्ठ वाली, 300 पृष्ठ वाली। 3 अंक वाली संख्या है, तो 300 पृष्ठ वाली एक 300 पृष्ठ की पुस्तक है, पृष्ठ कितने हैं 300 पृष्ठ है, ध्यान रखें 300 पृष्ठ वाली पुस्तक है। तो हम निकाल लेंगे, तो 3 अंकों की 100, 101, 102 डैश 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 और 299, या फिर 300, या फिर 300 पृष्ठ वाली है, 300 पृष्ठ वाली संख्या है, 300 पृष्ठ वाली संख्या है, ये 300 पृष्ठ वाली संख्या है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे हम 100, 300 पृष्ठ वाली संख्या है 300। अब यहाँ से निकाल लेंगे एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी। एल का जो मान है वो आ जाएगा हमारा 300, 300 बराबर 100 प्लस का n माइनस 1 और डी का मान होगा 1। तो 300 में से 300 माइनस 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 1, तो 200 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर आ जाएगा 201। तो हमारी 3 अंक वाली संख्या होंगी वो होंगी 201। 3 अंक वाली जो हमारी संख्या होंगी वो होंगी 201। 3 अंक वाली जो हमारी संख्या होंगी वो होंगी 201। तो समांतर श्रेणी से हमने ये संख्याएं निकाल ली, समांतर श्रेणी से हमने संख्याएं निकाल ली, समांतर श्रेणी से ये संख्याएं निकाल ली हमने 201 होंगी। अब अभिष्ट अंकों का योग, अब क्या कह रहा है वो, गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो अभिष्ट अंकों के अंक जो दिए गए हैं अंक उनका योग, अभिष्ट अंकों का योग। तो 90, 99 और 100, तो 300
9 प्लस 90 प्लस का 201 9। अच्छा। तो जो हमारी संख्या होंगी वो अभिष्ट अंकों का, तो एक अंक वाली कितनी संख्या है 9, एक अंक वाली है 9 संख्याएं, प्लस 2 अंक वाली हैं 2 अंक वाली हैं 90 संख्याएं, प्लस 3 अंक वाली हैं 201 संख्याएं। तो आ जाएगा हमारा 9 और 180 और प्लस का 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ऐड कर देंगे हम। 9 और 3 11 का है, हासिल लगा 1 8 और 6 और 1 7। तो हमारा जो आंसर आया वो आया जो हमारा आंसर आया 9 और 3 12, 9 और 3 12 के 2, 9 और 3 12 2 हासिल लगा 1 और 8 और 1 9, 8 और 1 हासिल का 9 और 6 और 1 792। हमारा जो आंसर आया वो 792 जो कि डी ऑप्शन में है 792, डी ऑप्शन में है 792। तो ये हमारा 120 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 121 क्वेश्चन है। तो 121 क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 122 नंबर का क्वेश्चन है। 121 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। 121 का प्यार का क्वेश्चन, 2 मेथड कराएंगे इसका, एक शॉर्ट मेथड कराएंगे, एक बेसिक मेथड कराएंगे। तो अब इसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो इसका हम बेसिक मेथड देखते हैं। तो क्या है बेसिक मेथड है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। मासिक वेतन है 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो मासिक वेतन मान लिया हमने x, माना मासिक वेतन बराबर x। सही है, मासिक वेतन बराबर x। मासिक वेतन का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है, बराबर कपड़ों पर खर्च करता है। वेतन का 1/3 भाग, वेतन का 1/3 भाग का तो कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 1/5 भाग, तो शेष क्या बचा, शेष x माइनस का x/3। टोटल वेतन किसका है, उसका x है, कपड़ों पर खर्च कर दिया 1/3। अब कितना बचा, जो शेष बचा वो 3x, इसके गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा जब x हुई 3x, और 3x में से एक x कट चला जाएगा तो 2x/3, 2x/3 कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का भाग खाने पर खर्च करता है, तो खाने पर खर्च बराबर खाने पर खर्च करता है। शेष का 2x/3 का कितना भाग, 1/5 भाग, तो 2x बराबर 15 करता है। काय पर, खाने पर खर्च करता है। शेष का 1/4 भाग, अब शेष याद कर लो फिर से, यहाँ से शेष का यानी 2x/3 माइनस का 2x/15। तो यहाँ से हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, तो 3 पंजे 15, 5 से गुणा कर देंगे ऊपर, 5 से नीचे कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 और नीचे 15। जब हर समान हो जाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8x बचे बटे 15। शेष बचा हमारा 8x/15। और यात्रा पर खर्च करता है 1/4 भाग, यात्रा पर खर्च करता है, तो यात्रा पर खर्च करता है शेष का 8x/15 का 1/4 भाग, 4 दूनी 8 मतलब 2x/15 यात्रा पर खर्च करता है। सही है। यदि उसके पास अब 3250 रुपये शेष रह गए, अब उसके पास जो शेष रह गए हैं
वो कितने रह गए हैं, उसके पास जो शेष रह गए वो 3250 रुपये रह गए। 3250 रुपये उसके पास शेष रह गए हैं। 3250 रुपये अगर उसके पास शेष हैं तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब शेष यात्रा पर खर्च कर दिया, अब शेष कितना बचा, अब शेष निकाल ले रहे हैं। शेष अब बचा यहाँ टोटल कितना था 8x, 8x बटे 15 माइनस का 2x बटे 15, तो 8x में से 2x गए तो 6x बटे 15, इसे काट देंगे 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब शेष कितना बचा, शेष जो बचा हमारा वो बचा 2x बटे 5। अब क्या कह रहा है, इसके बाद उसके पास कितने रुपए बचे शेष 3250, यानी टोटल सब यात्रा काट के ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, शेष हमारा बचा 2x बटे 5 बचे। शेष हमारे 2x बटे 5 बचे हैं। शेष हमारे जो बचे हैं वो 2x बटे 5 बचे हैं। शेष हमारे 2x बटे 5 बचे हैं। जब शेष हमारे इतने बचे हैं 2x बटे 5 बचे हैं तो 2x बटे 5 का मान बचे, और टोटल एक्चुअली वैल्यू से कितने पास बची है 3250 रुपये। ये 2x इसके बराबर हो गए, काट दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। x का मान 5 से गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 1625। जो x का मान आ गया वो आ गया 5 चम 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 10 2 12 2 लगे 5 6 30 31 का 1 हाथ से लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8125 रुपया जो आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। और ये हमारा बी आंसर है रुपए में। ये बी क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया, ये बी में हमारा आंसर आ गया। अब इसका हम शॉर्ट मेथड देखते हैं, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब हम इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, 1/5 भाग खाने पे खर्च करता है, 1/4 भाग यात्रा पर करता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, अगर 5 15 चौका 60 मान लिया, एक 60 हमने एक आंकड़ा मान लिया, एक नंबर मान लिया, वैसे 60 हमने एक नंबर मान लिया, 60 एलसीएम मान लिया। तो माना उसका मासिक जो वेतन है, माना उसका मासिक वेतन, माना मासिक वेतन बराबर, माना मासिक वेतन बराबर 60, ठीक है। अब उसने 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च कर दिया, 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च कर दिया, तब कपड़ों पर खर्च किया 3 दूनी 6 20 रुपया तो उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए। और शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है। शेष कितना बचा, शेष निकाल लेंगे यहाँ से, तो 60 माइनस 20 बराबर 40, तो 40 का 1/5 भाग, 40 का 1/5 भाग उसने खाने पे खर्च कर दिया। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, शेष का यानी 40, इसे हम ऐसे प्रकार लिख सकते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं हम, इसका एक पैटर्न बेस बना लेते हैं, चाबी बना लेते हैं, इसकी एक चाबी बना के लिखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो माना मासिक वेतन बराबर, माना मासिक वेतन बराबर, मासिक वेतन बराबर 60 रुपया, 60 रुपये, ठीक है। और 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च कर दिया, 1/3 भाग यानी 3 दूनी 6 20 तो कपड़ों पर खर्च कर दिया, शेष 20 कपड़ों पर खर्च कर दिया, शेष क्या बचा, शेष बचा 40, 60 में 20 कपड़ों को कर दिया, 40 बचा शेष बचा हमारा 40, ठीक है, 40 बचा शेष। अब 1/5 भाग खाने पर खर्च कर दिया, इसका 1/5 भाग खाने पे, यानी 8 रुपया उसने 5 8 40 खाने पे खर्च कर दिया, खाना पर। अब जो शेष बचा हमारा, वो 40 में से 8 गया तो 32 रुपया बचा। और 1/4 भाग शेष का 1/4 भाग, अब इसका 1/4 भाग शेष का यानी 32 का 1/4 भाग उसने
यात्रा पे 4×8 = 32, तो यात्रा पे खर्च कर दिए 8 रुपये। 8 रुपये यात्रा पे खर्च कर दिए। शेष क्या बचा? तो 32 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, 4 बचे और 2 24। 24 बचा। 24 का मान जो आ गया, जो 24 का जो मान आया हमारा, शेष क्या बचा? 24। और 24 का जो मान है वो है हमारा 3250 के बराबर। 3250 के बराबर है। तो हम इसको काट देंगे हम। 12 दूनी 24, 12 में 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 12 सत्ते 84, नहीं कट रहा है, 2 से काटेंगे हम। 2 12 24, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और यहाँ से अगर 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान आ जाएगा यहाँ से हमारा 1625/12, 1625/12। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है हमारी 60। माना कितना था वेतन हमने? 60। तो 12 पंजे 60। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा आंसर, 8125 रुपये। कैसा लगा ये आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो एक बार डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में। तो एक बार और समझे, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन हमने मान लिया 60 रुपये, ठीक है। 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। 1/3 भाग 60 का 1/3 भाग कितना होगा? 20 रुपया कपड़ों पर खर्च कर दिया उसने, सही है। अब शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 60 में से जब 20 चले जाएंगे तो 40 बचे। शेष का 1/5 भाग उसने खाने पे खर्च कर दिया, तो 5 8 40, 8 रुपये खाने पे खर्च कर दिए उसने, 8 रुपये उसने खाने पे खर्च कर दिए। अब जो शेष बचा हमारा वो बचा, 40 में से 8 गए, 40 में से जब 8 गए हमारे तो 32 रुपये बचे। 32 शेष 32 का 1/4 भाग यात्रा पे, 4 8 32, 8 यात्रा पर, तो शेष 32 में आया 24। 24 का मान 3250 के बराबर है। कुल मासिक वेतन 60 माना है, तो 8125 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 नंबर का, नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। 122 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 कुर्सियां तथा 2 मेजों का मूल्य 2700 रुपया है। 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है, तो 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 5 कुर्सी 5 चेयर, 5 कुर्सी प्लस चेयर, 5 चेयर और 2 मेज, 2 टेबल का मूल्य है, 2 टेबल का मूल्य है 2700 रुपया है। 2700 रुपया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है 2 कुर्सी और 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। 2 चेयर का जो मूल्य है वो 1 मेज के बराबर है। तो 1 कुर्सी का मूल्य, तो 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य ज्ञात करना है, तो 2 चेयर माइनस 1 टेबल बराबर 0। अब इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 4C 4 चेयर 2T बराबर 0। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और इस समीकरण 1 को यहाँ लिख देंगे। 5C माइनस का 2 प्लस का 2T बराबर 2700। इसको पहली समीकरण मान लिया। इसको जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9C बराबर 2700। 9 से 2700 कट जाएंगे, 9 3 27। तो 1 चेयर का जो मूल्य आ गया वो 300 रुपये आ गया। 1 चेयर का जो मूल्य आ गया वो 300 रुपये आ गया। तो चेयर का मूल्य समीकरण 1 में रखने पर चेयर का जो मूल्य है वो इक्वेशन या इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसे थर्ड मान लेते हैं। तो सी का मूल्य, चेयर का मूल्य इक्वेशन
सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर तो 2 × C कितना है 300 बराबर एक टेबल। तो टेबल का मूल कितना आएगा 600 रुपये। तो टेबल का मूल कितना आ गया 600 रुपये। तो टेबल का मूल कितना आ गया 600 रुपये। तो पूछ रहा है एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक चेयर का प्लस एक टेबल का मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ से एक टेबल का मूल्य तो 600 रुपया है और प्लस एक चेयर का मूल्य 300 रुपया है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 900 रुपया आ जाएगा। 900 रुपया आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में है 900 रुपये। तो 900 रुपये हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 123 नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 123 नंबर का क्वेश्चन है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 123 में एक बिल का 3/5 भाग चुकता करने के बाद 400 रुपये शेष बचते, कुल बिल का धन कितना होगा। तो इसके दो मेथड बताएंगे हम, बेस भी बताएंगे इसका और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं। तो बेसिक देखते हैं। तो एक बिल का 3/5 भाग चुकता करने के बाद 400 रुपये बचते हैं, बिल का धन कितना होगा। माना कुल बिल बराबर x रुपये। बिल का 3/5 भाग चुकता करने के बाद तो टोटल x रुपया है और इसका 3/5 भाग हमने चुका दिया, अर्थात 3x/5। 400 रुपये शेष बचते हैं। शेष कितना आ गया शेष। तो टोटल बिल कितना था x, 3x/5 हमने जमा कर दिया। चुकता करने के बाद बिल जमा कर दिया। 5 एकम 5 और 5 में से 3 गए, 5 एकम 5x और 5x में से 3 गए तो 2x/5। सही है। 400 रुपये शेष बचते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ से। तो एक्चुअल वैल्यू आई 7, लेकिन बता रहा है कि 400 रुपये शेष बचते हैं। तो काट दिया, 2 दूनी 4, 200। तो जो x का जो मान आ गया वो आ गया 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो अर्थात टोटल बिल कितना था। टोटल जो बिल था वो 1000 रुपये था। टोटल जो बिल था 1000 था। ये ए ऑप्शन में है, ये तो हो गया हमारा बेस मेथड। अब देख ले रहे हैं हम इसका शॉर्ट मेथड। शॉर्ट ट्रिक भी हम इसकी देख ले रहे हैं। तो शॉर्ट मेथड देखिए। शॉर्ट मेथड देखिए इसका शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या है, एक बिल का 3/5 भाग चुकता करने के बाद 400 रुपये शेष बचते। माना बिल था हमारा, बिल है जो हमारा वो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपये बिल है। उसका 3/5 भाग हमने चुकता कर दिया। 3/5 भाग चुकता कर दिया। तो 100 का 3/5 भाग लिखते हो। 100 का 3/5 भाग हमने चुकता कर दिया। तो 5 दूनी 10, 100 का 3/5 निकाल दे रहे हैं 60 भाग हमने चुका दिया। अब शेष हमारा कितना बचा। जो शेष बचा हमारा वो बचा हमारा 60 माइनस 100 माइनस 60। टोटल कितना था 100 बिल, 60 चुका दिया हमने तो बचा 40। और 40 का जो मान है हमारा वो 400 के बराबर है। तो एक का जो मान आ गया हमारा वो 10 आ गया। और है कितने हमारे 100 रुपये बिल है। तो 100 का आ जाएगा 1000 रुपये। तो ये भी हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक से हमने करा दिया। कैसा लगे हमारी शॉर्ट ट्रिक और बेसिक मेथड। तो हमेशा बेसिक मेथड सीखते चलो, शॉर्ट ट्रिक पे तो भूल जाओगे एग्जाम में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 124 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 124 हम कल की क्लास में कराएंगे, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।